कधीच उभा आहे तो दुसरा कार्टच बसून बी गेला. काय तो निर्लज्ज कार्टा, काय नाव आहे त्याचं रताळ्याचं? काय डेमशन? आदित्य नाव आहे तुझं? भैया आदित्य किती जणांचं नाव आहे हँड्रेस करा? दोन एक काय? त्याच तो तान आहे ना. अच्छा तो कधीचा मध्येच जाऊन बसला का काय? गेला तसं. भैया का रे धुरंधर पास होता का? बसा बसा. असं पनिशमेंट दिली असं नका समजू, भैया दोन लव बघेला बाकी 40 शांत बसून राहतात 10 मिनिटं असे. हाँ, चलो इधर देखो बाबा। तो पिछले बार अपन ने ये सारी चीजें, ये वाला टेबल लिख लिया था ना, और हम एक एक वन बाय वन एक चीजें समझना चालू कर रहे थे अपन। ठीक है। लास्ट लाइन क्या भैया लिखी है हमने बता। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सीखा। और मिक्सचर का भैया फिक्स नहीं ब्रास रहता और और ब्रॉन्ज प्योर का मेल्टिंग सब्सटेंसेस का फिक पॉइंट रहता देखा था। है ना। अब भैया ब्रॉन्ज और ब्रास का भै, मेल्टिंग पॉइंट रहता ही नहीं है, ये हमने देखा था, वो मेल्ट होते जाते हैं। पहले कॉपर अलग निकल जाता, फिर पहले टिन निकल जाता, फिर थोड़ी देर से कॉपर निकल जाता। पर पानी और बर्फ का ऐसा नहीं, बर्फ डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस हुआ कि लगेज पूरा मेल्ट होगा पूरा का पूरा। तो जो प्योर सब्सटेंस रहते कंपाउंड जो रहते उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है। और जो मिक्सचर रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है क्या? नहीं, उनका मेल्टिंग पॉइंट रहता ही नहीं है। बात ध्यान में रहेगी ना सब बच्चों को, पक्का डोके में रहेंगी ना? यस भले यस अभी भैया इधर ध्यान भैया से सुनो। एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया बोलो काय झालं? सिद्धी रुक ना, तू अभी आज 1 घंटा कुछ बोलूच मत, शांतच बैठ। कुछ मत बोल स्वरा, तू भी कुछ मत बोल, शांत ये बैठ बेटा, एक दिन शांत रह के देख। भैया तुझे तो मैं बोलूं पता नहीं सर तुझे कैसा हमको लगेगा, नहीं पर बाकी लिखा। पूरी दुनिया के लोगों को बहुत एक अच्छा बार लगेगा। सुन लो ना। नहीं चुप बैठ। अभी सब जन ध्यान से सुनो इधर। एन हेडिंग लगाओ जल्दी से, यूनिट्स ऑफ हीट। यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। भैया शांत सिद्धी, काहीच म्हणायचं नाही. कितने पेजेस छोड़ने? ग्राफ जो पता ही नहीं निकल मुझे, पता इसने मुझे। रिकॉर्डिंग देखो, सब डाल के रखिए। आज रात में बैठ के सब कंप्लीट करना। सब डाल के रखा है, कल का भी डाल के रखा है 6 जुलाई का। भैया कल हुआ था कल क्लास? हमारी एग्जाम्स कल खत्म पढ़ाया होने नहीं था वाली। ना? भावना मैम वाला जो था वो। चलो भैया यूनिट्स ऑफ हमारी हीट एग्जाम एनर्जी हेडिंग 14 लगाई डेट ना। को है। अभी यूनिट क्या होते हैं? यूनिट होते हैं मापदंड। अभी बस बोर्ड पर ध्यान दो। ये क्या होते हैं? मापदंड। इनकी वजह से हम काउंट कर पाते, गिन पाते। जैसे मैंने बोला आगम कितना होशियार है, 50 होशियार। 50 क्या? 50 सेकंड होशियार है? 50 सेकंड तक ही होशियार रहता क्या? फिर बाद में एकदम मंद हो जाता क्या? कि 50 किलो होशियार है ना? 50 किलो शाबदूना वड़ा खाता तब तक होशियार रहता है, बाद में मंद हो जाता क्या? 50 दूसरे बोले तो क्या, कुछ तो नंबर क्या कि कुछ तो लिखा रहता है ना। है ना कि आज दूध वाले काका से अपने घर पे बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो आज दूध वाले काका से दूध लेने का है कितना? 20। 20 क्या? 20 थेम। 20 थेम दूध लेने का है क्या? कि 20 ग्लास, कि 20 जग, कि 20 लीटर क्या? लीटर तो लीटर वो क्या पता, लीटर 20 थेम लेने का होगा, तुमको बदला लेना होगा सारे मेहमानों लीटर से, एक एक थेम देना होगा वो साथ में। चलो देखो इधर। तो सर ये मापदंड बहुत नया जरूरी चैप्टर रहता है है। क्या? तो जो हीट, नहीं बेटा उसमें ही चल रहे हैं। स्पृहा तू किधर रहती बेटा, कौन से दुनिया में? मैंने बोला केवल ध्यान दो, तो अभी बस ध्यान दो। ठीक है, तुझे सारा समझ आ जाएगा, बस तू क्लास में ध्यान दे। उठ के बैठेगी तो ध्यान दे पाएगी ना। सोते सोते थोड़ी ध्यान में बैठेगा। ध्यान से सुनो। तो अभी हीट एनर्जी को, जैसे अगर मैं मास की बात करूं, तो मैंने तुम बच्चों को कन्वर्जन सिखाया ना 4 जन में। एक टन, क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम। और वो छोटे मोटे भी वर्ड है, वो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, छोड़ दो उनको। और फिर वॉल्यूम में भी हमने देखा। वॉल्यूम में हमने सबसे बड़ा देखा मीटर क्यूब। फिर उससे छोटा डेसीमीटर का क्यूब या लीटर, एक ही बात होती है देखा। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। क्यूब या मिलीलीटर, एक ही बात होती है, ये भी हमने देखा। तो वॉल्यूम के भी मान लो हमने 3 जन पढ़े। फिर समझो टाइम के बारे में अगर हम बात करें, समय, तो समय के तो बहुत जन है भाई, कितने भी है। पर अगर हम बेसिक बात करें तो सेकंड है, सेकंड्स मिनिट्स आहे और आवर्स आहे. किती तास झाले, किती मिनिटात येऊ लागला, 1 सेकंदात मला इथं पाहिजे. समझला का? आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ये टाइम के हो गए। वैसे आज हम हीट एनर्जी के पढ़ रहे, हीट एनर्जी के। तो मैं पढ़ाने से पहले तुमको बता दूं कि 3 रहते हैं। ठीक है, रहते तो बहुत है लेकिन हम लोग जनरली 3 यूज करते हैं। अर्ग, जूल
और कैलोरी। अर्ग, जूल और कैलोरी। अर्ग है ना, अर्ग वो एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है। ERG, अर्ग भैया ऐसा ही लिखना एनर्जी पड़ता है शब्द क्या? में से आया। और जूल मतलब जूल एक जन का सरनेम था जिसने पहला स्टीम इंजन बनाया था, उसका नाम था जेम्स जूल। तो उसने स्टीम इंजन कैसे बनाया था, वो क्या करता था, बड़े ध्यान से देखना। अब तुमको लगेगा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता, पर नहीं, ऐसा हुआ। उसने लिया काला काला कोयला, ठीक है, काला काला कोयला, उसमें मस्त लगा दी आग, उसके ऊपर रख दिया भगोना, भगोने के अंदर था पानी, आग की वजह से पानी उखड़ा, पर पानी की जो भाप बनी उसको उसने बहुत साइंस का इस्तेमाल करके ऐसे एक बारीक से पाइप से गुजारा उस भाप को, और वो पाइप को बारीक 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 करता गया, और वो भाप इतने तेजी से इतने स्पीड से निकली यहाँ से, और उसने रख दिए यहाँ पे पंखे। क्या रख दिए उसने यहाँ पे, पंखे। पंखे बोले तो अरे पंखे मतलब ब्लेड्स, मोटर के पंखे। और जैसे ही वो भाप पंखे पे पड़ी ये बिगना चालू हुआ, और ये बिगना चालू हुआ, इसको उसने बहुत सारे नोजल्स अलग अलग बना के फास्ट कर दिया पूरा का पूरा प्रोसेस। और इससे उसने पूरे के पूरे गाड़ी के चाक चलाना चालू कर दिए, ये गाड़ी के चाक है, गाड़ी के चाक। इससे पूरे के पूरे पहिए उसने हिलाना चालू कर दिया, और इसके ऊपर उसने ट्रेन बिठा दी, और बोल देख मैंने ट्रेन बनाई है। तो पहला जो, और इसको बोलते स्टीम इंजन बाय द वे। और ये बहुत छोटा था, बहुत छोटा। और ये कोई बहुत इतना भी फास्ट नहीं जाता, आज के ट्रेन के मुकाबले तो कुछ भी फास्ट नहीं जाता था। लेकिन उसमें इनोवेशन होते थे रहे, होते रहे, होते रहे, तेजी आई, फास्ट होती गई चीजें, और फिर हम आगे बढ़े। तो जिसने जिसने ये पहली बार बनाया था उसका नाम था जेम्स, उसका अड़नाव था जूल। तो उसके सम्मान में वो टपकने के बाद, किसी को भी सम्मान कब देते हो, वो टपकने के बाद। जैसे तुम तुम्हारे मम्मी से अच्छे से बात करते हो क्या, नहीं। पर नहीं। जिस दिन तुम्हारी मम्मी टपक जाएंगी उस दिन तुम बहुत रोगे उसकी याद में, है कि नहीं। फिर रोज तुमको याद आएंगी सालों साल तक। फिर बूढ़ा जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे फिर भी तुम उनको बोलोगे मेरी तो मम्मी जो बचपन में चली गई, काश मैं ऐसा रहता वैसा रहता। ठीक है, पर अभी जब है मम्मी तब बरोबर रहते तुम मम्मी के साथ में, नाही तुला काय नहीं। समजत का, असं का तसं का दे इकडं फोन, ऐसा। देखो, तो ये जेम्स काकाजूल की भी ऐसी कहानी थी। इनकी मम्मी बचपन में राम नाम सत्य हो गई थी। तो इसके वजह से ये बच्चा ऐसी येड़े चाले करते रहता था, और येड़े चाले करते करते इसने साक्षरतः क्या ढूंढ के निकाला, पूरा स्टीम इंजन। और फिर लोगों ने इसकी भी बहुत इज्जत करी, किसकी, जेम्स जूल की। कब, मरने के बाद। जब जिंदा था तब नहीं करी, जिंदा आदमी को कोई कदर ही नहीं करता, मरने के बाद सब कदर करते, मरने के बाद ही सबको याद आती। देख, तो जेम्स जूल जब टपक गए तो सारे साइंटिस्ट लोग एकत्र आए और बोले अरे यार ले वाईट झालं गाड्या, ले बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बेचारा बहुत यंग मर गया बेचारा। ऐसा अकस्मात मरना नहीं चाहिए किसी को। एक काम करते, अपन हीट एनर्जी का नाम उसके नाम में रख देते जूल। लोगों ने बोल क्या फायदा, वो तो है भी नहीं, जान दे, उसके हाथ में देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, चलो फिर रख देते। तो उसने हीट एनर्जी या एनर्जी को गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, जूल। अब एनर्जी एक ऐसी चीज है ना, एक तो जो नवे नुबड़े ऑनलाइन बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने सिक्स्थ में होमी बाबा एग्जाम की पढ़ाई नहीं करके रखी, तो उनको ऊर्जा ऑब्लिक एनर्जी समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। एनर्जी कुछ ऐसी, एनर्जी वो चीज है, एनर्जी ऐसी, एनर्जी एक ऐसा तत्व है जिसके कारण दुनिया चलती है। कोई भी चीज अगर चलती है, कोई भी चीज अगर भुगती है, कोई भी चीज क्लास में ध्यान देती है, कोई भी चीज अगर लिखती है, कोई भी चीज चलती है, कोई भी चीज दौड़ती है, कोई भी चीज दिखती है, किसी चीज का आवाज आता है, कुछ भी अगर होता है दुनिया में तो वो एनर्जी के कारण। अगर एनर्जी ना होती तो हमारी दुनिया ही ना चलती, अगर एनर्जी ना होती तो हमारी दुनिया ही ना चलती। ऐसे कैसे तुम बोल सकते दुनिया ही नहीं चलती। एनर्जी के अलग अलग रूप है, जैसे भगवान के अलग अलग अवतार है वैसे एनर्जी के अलग अलग रूप है। जैसे हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूँ, तुमको पीछे तक आवाज आ रहा है, आ रहा है ना रे पीछे आदित्य, आवाज है तो ना आदित्य, देखो। तो उसका नाम है साउंड एनर्जी, जो मैं अभी निकाल रहा हूँ साउंड एनर्जी। तुमको एक बोर्ड दिख रहा है कितना बड़ा, और ऑनलाइन बच्चों तुमको खुद के मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है ना, वो क्या है, हाँ। दिखना मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। भैया सोलर अगर हम एनर्जी। बहुत सोलर देर तक ये एनर्जी। डिजिटल बोर्ड को सोलर हाथ ऑन एनर्जी रखे, भैया। कंट्रोल बेटा कंट्रोल, अगर बहुत देर तक हम इस डिजिटल बोर्ड को चालू करके रखें, या तुम ऑनलाइन बच्चे 3 4 5 6 घंटे तक अपने लैपटॉप मोबाइल फोन को चालू करके रखो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट अपन ने पहले ही लिख के रखा, ठीक है। तो ठीक है, और हीट का और एक नाम है थर्मल एनर्जी। फिर तुम बच्चे अगर कभी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर बेलन फेंक के मारे, तो बेलन भाग के आ रहा है हवा में से उड़ के, पहले सबसे पहले तो बेलन खुद से भाग सकता क्या, बैठे बैठे हवा में उड़ के तुम्हारे डोके पे आके लग सकता क्या, नहीं। नहीं। किसी को तो भी बेलन में शक्ति भरनी पड़ती है। तुम्हारी मम्मी ने उसको हाथ में लिया, वो आला आलतू जलाल तू मेरे बच्चे का डोका फोड़ तू, टांग। उसका मतलब मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने करा उसमें पोटेंशियल,
मम्मी ने जब बेलन को ऐसे उठाया एक पोजीशन पे और ऐसा छोड़ा, ठीक है, मम्मी उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरते जा रही थी। और फिर जब मम्मी के हाथों से वो छूट गया और वो तुम्हारे तरफ आ रहा था, बिंग 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 बिंग, काइनेटिक तो भाग एनर्जी। के आ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी थी। कोई भी चीज अगर भागती है, पंखा भी भाग रहा है, तुम सब ऑनलाइन बच्चे भी बैठे हो, तुम्हारी भी ऊपर पंखा भाग रहा होगा, अगर पंखा नहीं भाग रहा मतलब तुम एड़े हो। तो उसको भागने वाली चीज को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज मोशन करती है, मूंगी भी चलती है, मुंगड़ा भी चलता है, तो उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। भैया बबले भी सोलर चलता है, बबली एनर्जी। भी दौड़ती है, उसको भी अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पंखा भी चलता है, पंखी भी घूमती है, उसको भी अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और किसी चीज में अगर दम नहीं था, लेकिन तुमने उसको मोटिवेट करा, जैसे बेलन में दम नहीं था कि वो आके आगम को हाथ लगा के बताए, लेकिन जब मम्मी ने बेलन को मोटिवेट किया, डर मत बच्चे, बच्चा है तो मेरा, डायरेक्ट गया बूम 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 बूम। जमील जमाली ने जब मोटिवेट करा उसको बेलन को, तो डायरेक्ट बूम 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 बूम, आगम के डोके पे लग गया बूम, एकदम से। ठीक है, चप्पल खुद से उड़ नहीं सकती थी, नहीं उड़ सकती थी, उड़ने लगी। किसके वजह से? हालेलुया। नहीं, हालेलुया की वजह से उड़ने नहीं लगी। चप्पल क्यों उड़ने लगी? क्योंकि मम्मी ने उसको हाथ में उठाया। मम्मी ने उसको बोला तेरे को रास्ते पे से उठा के रॉक स्टार बना दूंगी। ठीक है, इधर से ट्रैफिक से सिग्नल पे बैठता था ना तू, चप्पल बाहर घर के बाहर रहती थी तू, तेरे को उधर से उठा के सुपरस्टार बना दूंगी, एक काम कर बस बदला टोकरा बदल दे, डायरेक्ट आक्रमण। तो जिन चीजों में कोई शक्ति नहीं रहती, एक नीचे पड़ा हुआ रबर बैंड, तुम उसको पकड़ते हो, उसको स्ट्रेच करते हो, उस पे कागज की चिट्ठी लगा दो, सुप्पा ओए कौन मार ला रे, ऐसा वाला जब तुम्हारे साथ में हो जाता है स्कूल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जिन चीजों में खुद की कोई औकात नहीं थी, लेकिन तुमने उनमें औकात भरी, तुमने मोटिवेट किया उनको। जैसे मान लो हमारे घर पे गच्चे पे पानी की टाकी है, और तुम सब बच्चों को हम बोलते हैं ट्यूशन छूटने के बाद गच्चू घर पे निकलने का, पर तुम बच्चे बहुत सारे जाते नहीं, इधर ही बाहर जाके आवरा कावरा वावरा पना करते रहते, भांडा भिंडा करते रहते, "अय, चल रही तेरे को बोल रहा मैं, तुम्हारी पंचायत भरती।" आणि समझो किसी दिन जोर से हवा आई, हवा की काइनेटिक एनर्जी, हवा आई, भाग के आई, और उसने हमारे ऊपर की गच्ची की पानी की टाकी को इतना जोर से सरकाया कि डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर आके, राम नाम सत्य है, डायरेक्ट टाकी बदकंदी तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो टाकी के पास खुद से हिम्मत थी क्या आने की? नहीं। टाकी को सरकाया हवा ने, लेकिन नीचे किसने लाया? धरती ने। धरती की एनर्जी को क्या बोलते हैं? धरती को बोलते हैं, हाँ, उसको ग्रेविटेशन। धरती वाले एनर्जी को भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग्स को जो एनर्जी मोटिवेट करके भगा दे, उनको, उस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रहेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ये सारे प्रकार के एनर्जीज में सबसे वंडरफुल एनर्जी है। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज है जिनको लगता था कि हमसे नहीं होगा, पर ये उनको मोटिवेट करती और बोलती तुझसे ही होगा। एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर रास्ते पे, वो पत्थर रोज उधर रास्ते के किनारे पड़े पड़े सोचता था, क्या कभी मैं खुद भी बाजू वाले गली में जा पाऊंगा? बाजू वाले गली में नवरात्र का मस्त दांडिया बिंडिया चल रही है, सब लोग नाचने को खेलने को आ रहे हैं, मैं तो बेचारा पत्थर, मेरे नसीब में ही नहीं भैया है, मैकेनिकल एनर्जी। मैं इस गली में 10 साल से पड़े वाला हूँ, और कौन मुझे उस गली में लेके जाएगा? अचानक से एक बच्चा आया और उस पत्थर को लात मारा, तड़कंदी से, और उसको लात मारते 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 लेके गया, लेके गया, लेके गया। पत्थर रास्ते पे इधर भी जा रहा था, पर बच्चे बच्चे ने मोटिवेशन नहीं छोड़ा, बच्चा उस पत्थर के पीछे जा रहा था और उसको लात मार के रास्ते पे ला रहा था बार बार, और लिख गया, लिख गया, लिख गया। एक बार की फिर अगले गली के बाजू से बच्चा जा रहा था, बच्चे को तो आगे जाना था, पर उसने पत्थर को लात मारी, पत्थर दूसरे दिशा में घुस गया, दूसरे गली में घुस गया जिस गली में उसको घुसना था, और उधर भैया कुत्ता बैठा रहा था, करके बच्चा उधर पानी गया नहीं, पी रहा हम हूँ। पत्थर पहुंच गया। ठीक है, ओके पत्थर पी बेटा, पानी पी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या अब ठीक है पोटेंशियल भैया, अब एनर्जी लगाओ। किसको बोलते हैं इन जनरल? कि जिन चीजों में खुद में शक्ति नहीं है, खुद में जान नहीं है, खुद में बुद्धि नहीं है, लेकिन तुमने उनको मोटिवेट कर दिया। मैंने हर्षद को बोला बेटा तू इंडिया का जासूस बनेगा, हर्षद बोला भाई मेरे से आबेस भी नहीं होता, मैंने बोला नहीं, इसलिए तू बनेगा, तू पाकिस्तान जा और उधर जाके बोल कि तू इंडिया का एजेंट है, तेरे पे फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, और तू तेरा काम आसानी से कर पाएगा, और जब तू पकड़े जाए तो बोल देना मी तो तुम्हाला पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं। ठीक है, देखो, उसको बोलते भैया। उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, भैया शांत 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 शांत। अब ये तो एक, ये मैकेनिकल तो एनर्जी, पोटेंशियल सोलर एनर्जी ये वाली एनर्जी। हुई, एक अपन दूसरी देखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक में भी पोटेंशियल एनर्जी। रबर बैंड, जिसमें पड़ा पड़ा रबर बैंड क्या ही कर लेगा, सप्पा बहुत कुछ कर लेगा। ठीक है, उसको स्ट्रेच तो करो एक बार। एक पड़ी पड़ी स्प्रिंग तुम्हारी पेन के अंदर, टक 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 टक, वो कौन सा वाला पेन रहता है? वो क्लिक वाला पेन, वो टिक है टिक ना वाला, उसमें? ये देखो। हाँ, हाँ सबके पास है बेटा क्लिक ये। तो क्लिक टिक टिक वाला। वाले पेन में स्प्रिंग आती है, वो स्प्रिंग निकाल लो, उसको स्कूल के बेंच पे रखो, ऐसा टुचुक दबा के छोड़ो, टुपुक,
जंप मारती है। तो नॉन लिविंग थिंग को तुम मोटिवेट कर सकते हो। इस कुर्सी को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि बेटा तू भी किसी का डोका फोड़ सकती है, ठीक है, पर मुझे उठ के कुछ तो इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। मुझे मेरी मस्कुलर एनर्जी, मेरे मसल्स में भरी हुई एनर्जी, मेरे शरीर के अंदर भरी हुई एनर्जी मुझे इस कुर्सी को उठाने में लगानी पड़ेगी। और जैसे जैसे ये कुर्सी बोलती थी मैं कर ही नहीं सकती, मैंने इसको पकड़ा, बोली बाप रे मैं कर सकती हूँ क्या, मैंने इसको उठाना चालू किया, बाप रे मैं सच में हवा में उड़ रही हूँ। मैंने इसको उतना ऊपर तकलाया, कुर्सी एकदम खुश। और मैंने कुर्सी को बोला अभी तो मैंने तेरे में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भरी, अब उस पोटेंशियल एनर्जी का देख काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, बूम। मैंने कुर्सी को छोड़ दिया डायरेक्ट कृष्णकांत पे टक लेके। और कुर्सी गई उधर, और कुर्सी मोशन में थी, हवा में उड़ती जा रही थी, और उसमें आ चुकी थी काइनेटिक एनर्जी। पर कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, जैसे मैंने कुर्सी उठाई, मुझ में खुद में भी तो एनर्जी रहनी चाहिए। अगर मेरे को 10 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया है खाने को, तो मैं उठा पाऊंगा क्या? है ना, 10 दिन से भूखा प्यासा हूं मैं, एक खाने का घास भी नहीं खाया वाला, ठीक है, किडनैपर ने किडनैप करके रखा, खाने कुछ नहीं दे रहा भैया साला। पानी अभी पिया है 11वें क्या? 12वें 13वें दिन तो मैं टपकने वाला हूँ, 12वें दिन ही मेरा 12वां है, ठीक है देख। भैया तो अगर पानी कोई पिया भी होगा अगर तो काम रहती करना है, थोड़ी एनर्जी। कोई भैया भी अगर पानी पिया वर्क है क्या करना है, आपने? भैया पानी में पिया ओआरएस पिया। भैया आपने पानी नहीं पिया? पानी। भैया सोलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी भैया बची म्यूट है। क्यों किया हमको? देखो, तो अगर हमको कोई भी काम करना है, अगर हमको कोई भी वर्क करना है, तो पहले हमारे खुद के शरीर में मस्कुलर एनर्जी होनी चाहिए। बात समझ आ रही क्या? और वो मस्कुलर एनर्जी, हमारे मसल्स में एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी किधर से आएगी? जब हम खाना खाएंगे। खाना खाओ, कागज खाओ, जो खाना है खाओ, पर कुछ तो खाओ। उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। भाई केमिकल एनर्जी किसमें होती है? केमिकल एनर्जी बेटा एक तो खाने के अंदर होती, ठीक है। और फूड बस वेजिटेरियन, भाजी पाला सब्जी रोटी से नहीं रहता। लॉयन किसको खाता? हरिन को खाता, डियर को खाता, ठीक है। ओए डियर इधर आ, और खा लेता है उसको। और बाद में डियर को खाने के बाद लॉयन को एनर्जी मिलती है ना। और डियर ने किसको खाया था? घास को खाया था ना। और घास किधर से उगा था? किसकी वजह से घास में इतना पोषक पोषक तत्व भरे? पानी। सूर्य की लॉयन के वजह से, मरने की सनलाइट की वजह से। और सूर्य के अंदर किधर से आया? सूर्य के अंदर किधर से आया? क्योंकि उधर वजह न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता फ्यूजन। है, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास में, तो तुम कंदी से जुड़ के, मैंने तुमको ब्रह्मांड की कहानी बताई थी ना, कि शुरू में सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थे, फिर बहुत सारे हाइड्रोजन बने। हमारे ब्रह्मांड में 98% हाइड्रोजन ही है, सॉरी 97%। फिर मैंने बोला था कि 2% हीलियम है, जो कैसे बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के। एक हाइड्रोजन कटिंग है, दूसरा हाइड्रोजन कटिंग है, जब जुड़ते बूम कन ब्लास्ट होता है। इतना बड़ा ब्लास्ट कि अपना थोबड़ा उड़ जाए, एक टिंगे और एक टिंगे जुड़ने से बूम कन इतनी बड़ी एनर्जी निकलती है। सूरज के अंदर पिछले करोड़ों सालों से, और अगले करोड़ों सालों तक, अगले कम से कम 5 करोड़ साल तक तो कुछ नहीं हो रहा सूरज को, हमारे 5 करोड़ ईयर्स तक हमारा सूरज जिंदा रहने वाला है। उसमें इतना प्रचंड संख्या में हाइड्रोजन है, और रोज वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन धपाक कन जुड़ता है, हीलियम बनता है, भूमकन एनर्जी निकलती, गर्मी ज गर्मी। और वो गर्मी अंतरिक्ष से चलकर हमारी धरती के ऊपर पड़ती है। रात में, अभी शाम हो रही है, कुछ देर में रात हो जाएगी, हमारी धरती अगले 10-12 घंटों के लिए अंधेरे में ठंडी पड़नी चालू हो जाती है पूरी। और अगर सूरज गायब हो गया रातों रात, कोई उठा के लेके गया उसको, हनुमान जी जाके खा लिए सूरज को, तो अगले दिन का दिन तो उगेगा नहीं। सुबह 6 बजे अंधेरा, 7 बजे अंधेरा, 8 बजे, 7:30 तुम तो बस स्टॉप पे रुके वाले, 8 बजे, 8 बज गए बस स्टॉप पे, अंधेरा, सब लोग रास्ते में बाहर आके चिंतित है, अरे बाप 8 बज गया, अंधेरा क्या हो रहा है हमारी धरती पे? पूरा अंधेरा। फोन कर रहे हैं एक दूसरे को, बातें चल रही है। अभी तो भी इतना टेंशन नहीं, बस वाला काका सोए वाला है उसके घर पे, क्योंकि उसके घर पे घड़ियाल नहीं थी, वो खिड़की से बाहर देखता था, उजाला हुआ क्या फिर उठता था। अभी तो मस्त सोए वाला 8 बजे वाले। स्कूल भैया से स्कूल को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं, अरे शांत बैठ, तो स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं कि आज सारे बच्चों को छुट्टी हो गई अब्रप्टली। और फिर सब लोग घर पे आ गए, मस्त टीवी चैनल लगाया तुमने, और टीवी चैनल पे कंटिन्यू हेडलाइन चल रही है कि दुनिया भर में प्रॉब्लम हो गया है, नासा के और इसरो के सारे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि किसी ने तो भी हमारा सूरज गायब कर दिया है रातों रात, ठीक है। और क्योंकि अभी सूरज नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलने वाली है, तो सारे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि सरकार इमीडिएटली एक्शन प्लान निकाल रही है कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद होके वापस से हम जैसे आदिमानव के जैसे लकड़ी काट कूट के आग जला के रहते थे, वापस उसमें हम जाएंगे, तो दुनिया की साइंटिफिक तरक्की कई मायनों में रुक जाएगी। तो अब हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां रहेंगी उनके भाव एकदम उड़ जाएंगे, एकदम बूम महंगी हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक बैटरियां बिटरियां रहेंगी उसके भाव एकदम से उड़ जाएंगे, अगर सूरज रातों रात गायब हो गया। फिर स्कूल डायरेक्ट, जो तुम बस में बैठ के पेट्रोल डीजल यूज करके दूर जाते थे अपने स्कूल को, पेट्रोल और डीजल कंजर्व करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जमीन में से निकालने के लिए उपकरण चलाने पड़ते हैं, वो उपकरण बिजली पे चलते हैं, वो बिजली सोलर पैनल से मिलती है, और सूरज तो निकल रहा नहीं।
तो पेट्रोल और डीजल दुनिया भर का खत्म ना हो जाए, जितना बचा है वो रिजर्व रहे, संभाल के उसको रखे। इसलिए स्कूल की बसेस तुरंत बंद कर दी गई। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ दिन में एक ही ट्रेन चलती थी, मुंबई से लेके नांदेड़ तक, नांदेड़ से लेके मुंबई तक। और यहाँ से मनमाड़ से पूना, पुणे से मनमाड़ से, सिर्फ एक ट्रैक पे एक ही ट्रेन चलती थी, सुबह एक बार आती थी, रात में एक बार आती थी। और उसमें भर भर के लाने के, और उसमें बहुत डब्बे दिए वाले थे, सब लोगों ने उसमें। और वीवीआईपी लोगों को सिर्फ, और जिनका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है उनको जाने दिया जा रहा था। और धीरे धीरे तुम्हारे चाचा चाची, जो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स दूर गए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तुम्हारे बड़े भाई बहन, या जिनका जॉब बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में था, वो सब वापस वापस घर घर पे आने लग गए। और सब घर पे साथ में रहने लग गए। धीरे 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 जिनकी खेती बाड़ी थी वो तो मस्त नहीं, जिनकी खेती बाड़ी थी उनका तो नुकसान ही नुकसान, खेत में लगाया वाला सारा पीक बर्बाद, क्योंकि ऊनिश नहीं निकल रही, धूपिश नहीं निकल रही, नो फोटोसिंथेसिस, नो एग्रीकल्चर, सब खल्लास। लेकिन क्योंकि वो खेत में काम करते थे तो लकड़ी बिकड़ी तोड़ना, ये सारी चीजें उनको आती थी। लेकिन अब इतने वर्षों से जो आराम से सारा मानव समाज घरों में रहने लग गया है, लकड़ी काट कूटना, कुऱ्हाड़ चराना तो भूल ही गया है। और बच्चे तो नाजुक महीना होके बैठे वाले, बच्चों से तो 5 फीट कर नहीं उठाई जाती, 5 फीट कर उठाई तो हाथ दुखने लग जाते हैं बच्चों के। दो गट्टू उठाई, एक हाथ पे पड़ गया, उधर ही रो रो के पागल हो जाते हैं बच्चे। ऐसे नाजुक महीना बच्चों को अभी लकड़ी काटने को जाना पड़ रहा है। रोज रात में वो लकड़ी आग लगानी पड़ रही है। और आग लगाने के लिए भी लाइटर वगैरह एकदम महंगे हो चुके हैं, क्योंकि लाइटर में एसीटोन यूज होता है, एसीटोन पेट्रोल डीजल से बनता है, पेट्रोल डीजल खोद के निकालना पड़ता है, खोदने को बिजली लगती है, बिजली सोलर पैनल से बनती है, सूरज आ रहा नहीं। ठीक है। तो लाइटर भी महंगा हो गया है, तो अभी तुमको फ्लिंट स्टोन, वो पत्थर लाने पड़ रहे हैं अफ्रीका के जंगलों से, पहाड़ों से उठा उठा के, और इंडिया के पहाड़ों से खोद खोद के, जिसमें घस घस के चिंगारी। और सारे लोग एक बार, जो आग चल रही है, सब लोगों ने अपने गाँव में एक ऐसी जगह रखी है जहाँ भैया पे मैं दो आग मिनट बिल्कुल बुझने नहीं दे कैमरा रहा। बंद करूँ क्या? नहीं रे बेटा, देख क्यों, सोलर बिजली चली गई क्या बेटा? सूरज जा रहा है क्या तेरे घर पे, डूब रहा है क्या सूरज? नहीं भैया। देख पटकन बार बार चेक कर, फिर भैया चालू रख कोई तो भी कैमरा, आए टेंशन दो मत ले। मिनट। कोई तो भी भैया आया है, सूरज बोल। आया है क्या? देखो बेटा, अभी मेरा दो समझे ध्यान से मिनट सुन। भैया देख भाई, कर करो कर, टेंशन मत ले। तुमको समझ रहे हैं सूरज कितना जरूरी है? सूरज माई बाप है, हमारा माई बाप। सूरज को कुछ हुआ हम खत्म। अगर कल को हवा धरती पे रही, लेकिन हवा बहना, विंड एनर्जी बंद हो गई, विंड एनर्जी, हवा है धरती पे, श्वास लेते आ रहा, लेकिन विंड एनर्जी नहीं, पर सूरज है ना, हम जिंदा रह जाएंगे। अगर कल को नदी में भैया पानी, अगर मून नहीं शांत रहा तो शांत, नदी में अगर पानी जो है, पानी, नदी में का पानी बहना बंद हो गया, स्थिर हो गया, तालाब के पानी के जैसा, फिर भी हम जिंदा रह जाएंगे। पर अगर सूरज गायब हो गया तो हमारा कांड हो जाएगा। एक दिन पेट्रोल डीजल खत्म हो गया दुनिया का, तो भी हम जिंदा रह जाएंगे। पर सूरज गायब हो तो हमारा कांड हो जाएगा। समझ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारा लिथियम आयन बैटरी, सब एलोन मस्क, टेस्ला, सब बर्बाद हो गई, फिर भी हम जिंदा रह जाएंगे। भैया लेकिन अगर सूरज मून नहीं रहा तो नहीं हमारा रहा तो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर दुनिया के आधे लोग मर जाएंगे, अगर सूरज निकला नहीं तो। उस फर्स्ट 1 ईयर में, पहले 1 साल के अंदर ही 50% लोग मर जाएंगे। अगले 1 साल में बचे वाले 90% मर जाएंगे। बचे वाले 50% बचे थे ना, 50 का 90% कितना होता? 50 बच्चे, उसमें से मैंने बोल दिया मैं 90% 40। बच्चों को लेके नहीं जाऊंगा, 50 का नाइन्टी भैया 20%। परसेंट 9 5 जा 45, 45 जन मर जाएंगे, 5 जन जिंदा बचेंगे। और फिर धीरे 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 अगले 50 सालों में वो भी नमूने खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज नहीं रहने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बंद हो जाएगा, हमारी धरती गर्म रहना बंद हो जाएगी, और हमारी धरती अंतरिक्ष के किसी अन्य ठंडे गार बर्फीले प्लेनेट के जैसे हो जाएगी, पूरी की पूरी, जिधर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। एलोन मस्क भैया तो खुद के अगर भैया रॉकेट वो में मून घुस नहीं के रहा सरवाइव मार्स तो पे रख करने का देगा। भी। भैया अगर तो चंद्र नहीं इसलिए रहा भैया तो शांत क्योंकि शांत, चंद्र ग्रॅव्हिटेशनल काय म्हणतात ते? आहे. आमुष्याच्या दिवशी सांगला आता तुला चंद्राने राहिला, तर आता तू चंद्र पाय गच्चू आहे ना, चंद्र टेंशन नको घेऊ. देख इधर भैया सूरज नहीं रहा तो कंट्रोल। चंद्र भी कैसे हाँ, सूरज नहीं रहा तो हमको चंद्र दिखेगा नहीं ना, रहती भी, क्योंकि चंद्र से खुद से लाइट निकलती है क्या? चंदा मामा नहीं। खुद की लाइट देता है? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या? वो ये लाइट बल्ब के जैसा है क्या? मन हुआ तब चालू हो जाएगा, है क्या ऐसा? नहीं। चंदा मामा हमको गोरा गोरा पान दिखता क्यों, व्हाइट व्हाइट दिखता क्यों है? क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और वो रोशनी हमको दिखती है, इसलिए चंदा मामा दिखता है। सूरज गायब तो चंदा मामा रह के भी नहीं दिखेगा, काला काला दिखेंगे, उस काला काला गोला मामा एक अंतरिक्ष में। भैया लेकिन एक बात सूरज भारी नहीं चीज रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ जाएंगे। 2 3 साल अगर सूरज नहीं रहा और एक दिन अचानक होगा, तो फिर धरती पे जितना सब तो हम मर चुके होंगे, बर्फ बर्फ में हमारी लाशें गड़ी पड़ी होंगी, सारी बर्फ के अंदर, पूरे दुनिया भर के पूरे समुंदर फ्रीज हो चुके होंगे।
और अगर गलती से कोई बचा होगा, विच आई डाउट कि 2 या 3 साल के बाद कोई बचेगा, कौन भैया बचेगा? जो माइक्रो सबसे अमीर लोग है ऑर्गेनिजम्स। धरती के, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, जिन्होंने तैयारी करके रखी। मैंने तुमको समर हॉलीडे में बताया था, उन्होंने एक बर्फ में बंकर बना के रखा है, सारे बीज बीज पूरा धरती का खाना पीना सब संभाल के रखा है उधर। तो वो लोग तो बूम, उधर वो 1 महीने के अंदर उधर कल्टी मार लेंगे, उधर रहेंगे उनके मस्त उधर। फिर 1 हफ्ते, वो 2-3 साल के बाद वो लोग बाहर निकलेंगे, धीरे 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 शायद अर्थ रिपॉपुलेट हो। और फिर वो उन्होंने सारी प्रजातियां, सारे बीज संभाल के रखे ना, सारे जंगलों के, सारे पौधों के, सारे बबलों के, पूरे समझा के रखे, उन्होंने संभाल के रखे। फिर वो जंगल धीरे धीरे जब बर्फ पूरा हट के वापस से बर्फ मिट्टी आएगी, उसमें वो बीज वगैरह डाल के चालू करेंगे धरती को वापस से। भरपूर टाइम लगेगा उसको। भैया सूरज अगर सिर्फ 1 हफ्ता नहीं हुआ ना, 1 हफ्ता, तो 10% इंसान मर जाएंगे। 800 करोड़ में के 80 करोड़, लगभग 100 करोड़ इंसान मर जाएंगे, 100 करोड़। उसमें से वो 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो इंडिया के से मरेंगे, 50 करोड़। मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे बेचारे, इतने बड़े बड़े संकट से बता बचा दिए हमको मोदी जी। कोरोना में भी इंडिया की क्या हालत होती है अगर मोदी जी नहीं रहते, पर बचा ली। पर सूरज नहीं रहते टाइम पे वो भी नहीं बचा पाएंगे, वो खुद ही बचेंगे, क्या प्रश्न नहीं, वो तो बचेंगे भी, वीआईपी व्यक्ति बोलना। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी सारे इधर देखो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये विचार डरा था ना तुमको, किसी दिन सूरज फटेगा। 5 करोड़ भैया साल बचा है हमारे पास, सिर्फ इनवर्टेड। 5 करोड़ साल। और इसमें हमको सिर्फ, और हमको इसके वजह से बड़े बड़े अंतरिक्ष और बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी बना के पूरे ब्रह्मांड में इंसानों को भेजने का है, अलग अलग प्लैनेट्स पे रहने को। कि अगर भविष्य में 100 प्लैनेट्स पे इंसान रह रहे हैं, आज से 2000 साल के बाद में, अगर दुनिया में पूरे गैलेक्सी में 100 डिफरेंट प्लैनेट्स पे ह्यूमंस रह रहे हैं, जिसमें से 20 प्लैनेट्स पे तो हमने डोमिनेट करना चालू कर दिया, कब्जा कर लिया है, वहां की लोकल स्पीशीज को खत्म कर दिया है। वो नीले नीले बंदरों को जाके मार काट के खत्म कर डाला है हमने, अवतारों को। और अब हम रह रहे हैं उधर। ठीक है, इंसानियत उधर रह रही है, ह्यूमैनिटी उधर रह रही है। ऐसे 20 प्लैनेट्स तो भी हमको चाहिए जहाँ हम डोमिनेट करें, ताकि हमारी नस्लें खत्म ना हो और काम चालू रहे आगे के भविष्य के लिए। अर्थ खत्म होंगे ना एक दिन। वो तो क्या बता, अभी एक पत्थर है ऊपर से भैया दिया अल्लाह ताला, हमको बूम, हिंदू मुस्लिम खत्म हो। एक साथ रहना पड़ेगा फिर। ठीक है, अर्थ कभी भी खत्म हो सकती है। अर्थ, 2-3 चीजें जिसकी वजह से अर्थ खत्म होगी। एक, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, ऊपर से कुछ आया तो। पर अगले 50 साल तक तो नहीं आ रहा, इतना हमको मालूम। 50 ईयर्स का हमने पूरा अंतरिक्ष, हमारा पूरा मिल्की वे स्कैनिंग मार के रखे वाला है। पूरा प्लूटो तक स्कैनिंग मार के रखे वाला है, 3D स्कैनिंग, कि कौन किधर से आ रहा, कौन किधर जा रहा। इतने छोटे छोटे पत्थरों के ऑब्जेक्ट्स कर रखे हैं हमारे इंडिया में। तुमको बताता हूँ मैं, आज से, देखो कब हुआ सब शांत। आज ये चल रहा है 3067 प्लस, क्या चल रहा है अभी, 2026 चल रहा है ना। तो 5093 ईयर्स पहले हमारे इंडिया में इंडियन ओशन क्रेटर्स, आवाज ना को करो, हमारे इंडियन ओशन में 5000 साल पहले ये एस्टोरेड आया था। और ऐसा टकराया धपकंदीशी, ऐसी सुनामी बनाया ये। आणि कितना बड़ा है ये, आणि किधर टकराया, इंडियन ओशन में आके। देखो ये लाल लाल दिख रहा है, हमारी इंडिया दिख रही है ऊपर, इंडिया, इंडिया दिख रही है ना ऊपर, ये श्रीलंका हाँ दिख रही है भैया। बाटुक बुटुक। ये इधर टकरा है यहाँ पे, अफ्रीका के पास में, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, ये आइलैंड क्या है, मदागास्कर। ये बावड़े का नाम क्या है, मालदीव्स, श्रीलंका। मालदीव्स, ये बावड़े का नाम श्रीलंका। क्या है, मदागास्कर। ये मदागास्कर से ऑस्ट्रेलिया के बीच में आके टकरा मालदीव्स है है। समुंदर में। सब, और इतना बड़ा था वो एस्टोरेड, इतना बड़ा, और वो इतनी गर्मी के साथ आया कि जब वो समुद्र के नजदीक पहुंचा, 1 किलोमीटर ऊपर था, तभी पूरा पानी भाप बनना चालू हो गया उसकी गर्मी की वजह से। इतना गर्म था बहुत। और वो जब आया और वो जब टकराया, उस समुन्द्र में अंदर 3 किलोमीटर तक, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतळे से लेके लासुरगांव की देवी तक, इतना अंदर पानी में इतनी स्पीड से गया वो। और इतने जोर से टकराया कि 29 किलोमीटर का, 29 किलोमीटर, लासुर से गंगापुर तक का बड़ा खड्डा बनाया उसने। समुन्द्र के अंदर 3 किलोमीटर अंदर, 30 किलोमीटर का खड्डा बना। और उसके वजह से इतनी बड़ी सुनामी आई, इतनी बड़ी सुनामी, कि यहाँ पे गुजरात में बैठे वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी फैमिली डूब गई पूरी की पूरी। वो पता नहीं तुमको, द्वारका डूब गई थी कौन से साल में? पता है भैया, अभी कौन सा साल लेकिन चल रहा है? 2026। और द्वारका दो कब हजार डूबी? छब्बीस 3067 BCE, बिफोर क्राइस्ट। 3067 BCE, एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग ऑफ महाभारत।
देखो भैया बूम का नया, ये सारा वो जो महाभारत के ग्रंथ में सारे तारे नक्षत्र तिथियां लिखी है ना, तो उसको प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते। वो तुम भी सीख सकते हो, लेकिन तुमको डोका लगाना पड़ेगा पहले। तुमको पहले ये एग्जाम की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। और उसके बाद में तुमको ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, उसका नाम है जगन्नाथ होरा। ये प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर है जो इंसानों के पिछले 10,000, तुम इस पे कौन सी भी डेट डालोगे ना, समझो तुमने डाला 6 फरवरी 894, बस 894, तो उस दिन लासूर स्टेशन से आसमान कैसे दिख रहा था उस रात, वो बता देगा खोल के। ठीक है, जगन्नाथ होगा। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर.com से फ्री में, अरे पहले डाउनलोड करना पड़ता रहता है। मैं मेरा लैपटॉप नहीं खराब करता, बहुत बड़ा है वो। उसको कैसे यूज करते हैं उसकी फ्री की क्लास दे के रखी है यहाँ पे, पूरा समझा के रखा है, फ्री है वो। जैसे प्ले स्टोर से तुम ऐप डाउनलोड करते गेम डाउनलोड करते और खेलते बैठते। ठीक है, वो 200 MB का है, कुछ 2 GB का है, 2 GB का। भैया भैया पूरा पीसी दे देगा इसको। हाँ, भैया अगर अब दो हमारे जीबी कंप्यूटर पीसी का के लिए रैम कुछ नहीं होता। 16 GB दो होगा जीबी तो का तो कर पबजी भी सकते होता है ना, डाउनलोड। BGMI। 1.5 2 GB का होता है ना, एक GB का तो है ना कुछ तो। और फिर इधर सिखाएंगे वो सारा यूज कैसे करते, फिर वो भैया पढ़ते अगर बैठे। हमारे घर पे वाईफाई होगा तो वो हो जाएगा डाउनलोड भैया आगे। एकदम इधर स्मूथ आओ, रनिंग के लिए एक पीसी। अरे आपाचा विषय हार्ड आहे, आपाकडे क्रेडिटचं कार्ड आहे, इकडं पाय। तो ये इसका नाम ध्यान रखना, बुरकुले। लासुर गांव में रहता ना विराज बुरकुले, याद है पिछले साल था ना ट्यूशन में ये। नहीं, इसका नाम है बर्कले, बर्कले क्रेटर। और लासुर स्टेशन के बच्चे इसको बुरकुले बोल सकते हैं, जैसे खाते पापड़ के साथ मुरकुल, वैसे ये बुरकुल। ठीक है, तो ये बुरकुले क्रेटर के वजह से ऐसी सुनामी बनी तब, कि पूरा का पूरा द्वारका नगरी, और सिर्फ द्वारका नगरी नहीं, वो मदागास्कर, अफ्रीका और इधर ऑस्ट्रेलिया, सबके सब डूबे। ये देखो, बर्कले क्रेटर। हाँ, उधर वो पूरा का पूरा एक पहाड़ था, पहाड़। वो इतने जोर से आया कि पूरे पहाड़ को फोड़ दिया, बूम। इंडियन ओशन में, डीप इंडियन ओशन में बरोबर पहाड़ पे आके ऐसा लगा 30 किलोमीटर का गड्ढा है, 30 किलोमीटर, इधर गंगापुर है तो उधर लासुर है। इतना दूर से बादलों के पास से फोटो लिया वाला है वो, तब जाके तुमको आँखा दिख रहा हो, इतना बड़ा है वो साइज। ठीक है, और वो फटा। और जब वो फटा उसकी वजह से ऐसा बूम बूम, पूरे इंडियन ओशन में ऐसी सुनामी बनी, सब डूब गए। द्वारका नहीं देखा है तुमने? नहीं नहीं भैया जाने वाले हो। बस बस बस, ऐसा पूरी पूरी द्वारका डायरेक्ट बूम, पानी के अंदर गई पूरी पूरी। इधर और जितने राजा महाराजा जितने रहते थे इधर डायरेक्ट गया पूरा बूम। और फिर ये जो बढ़िया तुमको अगर ये सोना चांदी की चीजें निकालने की है, तो फिर तुम जाओ मस्त पैकी द्वारका में मोदी जी के जैसे, मस्त सूट बीट घालने का, भैया अंदर पानी द्वारका में घुसने का भैया ये डायरेक्ट। तो पानी के अंदर है। जय एक बजरंग बार बली। और डायरेक्ट पानी भैया में घुसने का, मुझे स्विमिंग जितना आती हाथ है। में मिल रहा हरी प्री 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 फूटा लेने का। भैया यानी द्वारका पानी के नीचे गई थी ना। पानी, ये दिख रहा है गोल्ड। हाँ, अनपन तुम उठा कैसे पाओगे, 200 किलो का है वो, तुम्हारे सासू नहीं उठा पाएंगी। आणि तुम्हारी सासू, तुम्हारी सासू और तुम्हारी सासू की सून म्हणजे तुम्हारी बाइको, तुम सब अगर गए भी एक साथ में, और तुम स्कूबा डाइविंग का सब घाल के इसको चेन बिन बांध के बोर्ड बीट भी लाए, पर ये तुम उधर जो स्कूबा डाइवर और सिक्योरिटी रहती है उनसे कैसे बचोगे, गोली से उड़ा देंगे तुमको। तो उधर आर्कियोलॉजिकल साइट है, भैया उधर सिर्फ उनको दे देंगे थोड़ा सा। ठंडा ठंडा शांत शांत, उधर सिर्फ ये स्कूबा डाइवर सिक्योरिटी वाले और जो आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मालूम है ना आपले, पर्च आणि आर्ची नहीं। कुछ कुछ बच्चों को लगता है सायराटिक चल रहा है, आर्ची आर्चीचं नाव घेतलं, आर्ची। आर्कियोलॉजिस्ट चल रहा राताड़े हो, जो ऐसा शोध काम करते हैं, पूरा खोद काट के भैया निकालते पूरा पूरा खजाना बिजाना। गोल्ड माइंस उन का। लोगों को जाने की अनुमति है, और तुमको अगर आर्कियोलॉजिस्ट बनने का है, तो तुमको ASI में जाना पड़ेगा, और उसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। और ASI की एग्जाम कौन सी है? UPSC। अय माकड तोंड्या इकडं पाय, ये तुमको इसकी UPSC की परीक्षा देनी पड़ेगी। और उसके बाद में तुम UPSC की परीक्षा अगर तुमने क्रैक करी, पर तुम IAS IPS नहीं बन पाए, उसके बाद में तुम ये बनोगे, और तुमको हिस्ट्री विस्ट्री बतानी चाहिए। इंडियन ओशन आर्कियोलॉजी, समुंदर के अंदर जाके खजाना कैसे ढूंढे,
पुराने जहाजों का। इंडियन सगड़ो सगड़ो भैया सब इधर दिया है। यूपीएससी में क्या अगर ऐसे किसको ज्यादा स्विमिंग होता है। नहीं आती होगी तो? बेटा वो डूब जाने के फिर डायरेक्ट अंदर। भैया चलो इधर इंडियन देखो, अरे इंडियन सूट बुलकुले ध्यान होता है रखना ना। तुमको। भैया इंडियन बुलकुले ग्रेटर। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भैया तो हीट इंडियन एनर्जी उनका 80% तो स्टोरेज निकलती है। अरे शांत रहे। अभी जो ये मैंने बुरकुले क्रेटर बोला ना, ये किस चीज का एग्जांपल है? उधर समुद्र में बर्फ था कि पानी था? पानी। पानी था रताड़े पानी वो। था। आणि ऊपर से वो एस्टेरॉइड आया तो पानी का बर्फ बना, पानी का पानी बना, पानी की पानी की भाप भाप बनी। बनी। भाप म्हणजे बनी उधर भाप। लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन था कि लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन था? वेपरायझेशन, लैटेंट वेपर बनी ना वेपर। वेपरायझेशन। वेपर 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 वाप। राइट। समजलं का हर्षद कराळे तुला? याच कोर हर्षद कराळे, लक्ष दे। अब केमिकल एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती। केमिकल एनर्जी फूड में होती। कृष्णा बटाटा खाता है, मैं पोहे खाता हूँ, शेर हरिन खाता है, हम सब तीनों को भी क्या मिल रही है? एनर्जी। हरिन घास खाता है, उसको क्या मिल रही है? एनर्जी। खाना खाने से जो खाने में जो एनर्जी छुपी रहती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। दूसरा, जो चीजें बर्न करी जा सकती है, जैसे समझो ये मौसी बैठी है मेरे सामने, तो नाव विसरून जातो। खुशी, हाँ समझो अपन ने खुशी को जला दिया। धुरंधर में जला रहा था ना वो मेजर इकबाल, याद है ना तुमको? है ना? किस्मत हमारी अच्छी निकली, सरदार निकला। हाँ है ना? भैया वो हमने खबर मेरे। पहले दी, इसने कुरान की बेइज्जती भी की है। देखो इधर ध्यान से। तो जो भी चीजें जल सकती है, जैसे कि ये ताई, इसके हाथ में का पेन, उसके ऊपर की बुक, उसके नीचे का राइटिंग पैड, सब जो भी चीज जल सकती है, वो दरवाजा, ये कैमरा, ये पंखा। कौन सी ऐसी चीज है जो जल नहीं सकती? दगड़। दगड़ को जला सकते तो? पानी को जला सकते क्या? हवा को जला सकते? पानी को जला था बेटा तू? भैया भैया बोन्स। रहता है उसको, पानी को उकाड़ना बोलते, जलाना। पानी की राख हो जाती क्या जल के? भैया नहीं बोन्स। ना। हाँ, बोन्स को भैया जला सकते क्या? बिल्कुल जला सकते। रताड़िया बोन्स को जला के हमारे पूर्वजों ने लॉन्ग लॉन्ग एक चारकोल बनाया था। हमारे पूर्वज हरिन को खाते थे। भाई बहुत पहले की बात, मन पे मत लो भाई, मैं वेजिटेरियन है, अरे मन और न इधर सुन। तो बहुत पहले की बात, हमारे पूर्वज हरिन को खाते थे। फिर वो हरिन का हड्डियों का दो चीज करते थे, एक तो टुंग टुंग टाणे आओ, और दूसरा उसको उसको टुकड़ा करके राख में, हर कंट्रोल कंट्रोल। तो नहीं तो उसका टुकड़ा विकड़ा करके उसको आग में डाल देते थे। और वो आग में पड़ पड़ के काला हो जाता था। और काला होने के बाद अगले दिन उठा के जय बजरंग बली, उस टाइम जो भी रहता होगा, जय हरिन माता, तब कंदीशी लगा डालते थे। और फिर उनके धीरे धीरे समझ में आया, एक बात समझ में आई कि ये हड्डी के जले वाले जो काले काले टुकड़े हैं, और इसमें जो हमने लकड़ी डाली, हड्डी डाली, और जो हड्डियां एकदम अंदर थी, एकदम अंदर आग में, एकदम सेंटर में, वो इस तरीके से जलती है। जलते टाइम उनको हवा नहीं मिलती ना। अरे यार सारखा थोडं कस तरी गरम उडायला शेवभाजी खाल्ली तिखट, सारखा पाणी घ्या पटकन डाळबट्टी, अरे बस आता लय गर्दी, बस इथंच ठेसा घेतो का? ऐसा जिसको जाने को नहीं मिल रहा, जो सेंटर में। अब देखो एक जगह अगर आग जल रही है, ये देखो ऐसी होली की आग जल रही है, ये सारी लकड़ी के टुकड़े है, लकड़ियां, लड़कियां नहीं, लकड़ियां लकड़ी, ठीक है, ये सब जल रहे हैं। और उधर सेंटर में जो है, सेंटर में उधर भी लकड़ियां वगैरह पड़े रही, सेंटर में एकदम अंदर। तो अंदर वाले का तो मरण है ना। ये बाहर वाले को बीच बीच में हवा भी तो मिलती है, कभी जोर का हवा का झपका आया तो हवा जोर से आग को एक तरफ कर दी थी, उधर को ठंडा ठंडा लगता है थोड़ा, उधर की लकड़ी। और जो सेंटर में उसका क्या, जो सेंटर में है उसका क्या, सेंटर वाला तो गया ना। तो सेंटर वाला जो रहता है, सेंटर वाला जिसको जलते समय एक्सटर्नल हवा मिलती नहीं, मतलब एयर नहीं मिलती, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, उसका चारकोल बन जाता है, चारकोल। अगर तुमको घर पे चारकोल बनाना है ना, तो तुमको निंजा टेक्निक बनाना है। पर जिस दिन मम्मी नहीं रहेगी, और फुल सेफ्टी के साथ करने का, और क्या दूर रहने का, एकदम कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम्हारी तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरे को नहीं बोलने का। बर 1 मिनट शांत। क्या ने बोला था। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अय मावशी इकडं पाय, हा तुम्ही जाऊन या पटकन। तो घर पे कुकर लेने का, कुकर के अंदर लकड़ी का वुड का टुकड़ा डालना, पर सूखा वुड, ऐसे नहीं कि घर के पास झाड़ था काट कूट के ला ली, हिरवा हिरवा गिल्ला गिल्ला लग रहा था। ओली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी, सूखी पुष्पराज। ठीक है, टुकड़ा लाने का, कुकर में डालने का, कुकर का ढक्कन बंद करने का, ऐसे सेकने को रख देना भैया, पानी भी नहीं कुछ नहीं। अब दाल भाजी थोड़ी बना रहे, ठीक है, बस डाल देने का। हाँ किचन में करेंगे ना? किधर करेंगे और? बेडरूम में कुकर को बाजू में रखेगा क्या? क्या जाने मन। ठीक है देखो इधर। तो ये तुमने रख दिया उसको मस्त आग पे, कुकर की एक दो छिट्टी होंगी जोर से, जिसमें भाप नहीं निकलेंगी, गर्म हवा निकल जाएंगी, तो कुकर के अंदर हवा बंद थी ना,
हवा गर्म होके निकल जाएंगे, हवा बोलेंगे हमारे को फुकट का चटका काय को दे रहे, ये लकड़ी के अंदर उथलती रहेंगी तड़ 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 तड़, इतना गर्म कि इसको चटके लग लग के अक्षरशः ये उड़ी मारेंगी कुकर के अंदर। पर जलने देना। कितने देर तक? 12 घंटे तक। भैया हमारी मम्मी जिंदा छोड़ेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और फिर 12 घंटे के बाद अगर कुकर जिंदा बचा, जैसी भी हालत में, सेफ्टी के साथ जाना, गैस बंद करना, फिर 10 घंटे दूरी से रहना, फिर जाके किधर कुकर खोलना, और तुम्हारी जो लकड़ी है, लकड़ी उसका चारकोल बन चुका होगा। अच्छा, कोयला कोयला काला काला, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर। अब ये प्रोसेस तुम्हारे लिए धरती माता फ्री में करके देती है। पर धरती माता फ्री में तो करके देती है, पर जो काम फ्री का रहता है सालों भर, बहुत टाइम लगता है। कभी एसबीआई बैंक में सोमवार के दिन जाओ, इतना टेंशन रहता है बाप। सुबह 10 बजे लोग लाइन को लगते, शाम में 5 बजे तक तो लाइन आती। ठीक है, किधर तुम अभी वो मतदान कार्ड बन रहे हैं ना, तुम सबके मम्मी पापा जा रहे होंगे ना, उधर जाते मतदान कार्ड बनाने को 4 घंटे तो आतीस नहीं। और मम्मी भाजी मंडी गई फिर तो आतीस नहीं। अपना नाश्ता पानी हो गया, अपन स्कूल कब चल जाते। देखो इधर ध्यान से, चारकोल दुकान में मिलता है, यस। धरती माता ने ये हमारे लिए कैसे बनाया? धरती माता इसको हर चक्र में बनाते रहती है। पिछले बार जब धरती पे कुछ लोग रह रहे थे, उन प्यारे प्यारे लोगों का नाम था डायनासोर। सब लोग मिल झगड़ के बांट के रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। कुछ खाते थे घास, कुछ खाते थे दूसरों को, जो घास खाते थे उनको दूसरे खा लेते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला का डोका सटका। अल्लाह ताला बोले ले पत्थर। ठीक है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ऊपर से ग्रेनेड फेंक के मारा। और इतना, और वो ग्रेनेड इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अरे बाबू। कुछ तो स्पेलिंग का गड़बड़ कर दिया मैंने। अरे मौसी शांत वॉइस, अरे मौसी। हाय बिट्टिया चुप बैठ। एस्टेरॉयड कोलिजन। वो इतने जोर से आया, डायनासोर रोज जोर से भागे, भागो। अरे बाबू, ये गाना गा रहा था लास्ट में। ठीक है, और वो ऐसा ऐसा धड़का धरती पे, बूम। धरती के ऊपर का पिंपल फूट गया डायरेक्ट। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट भैया कि कितना चाहो जितना भागो, पर बच नहीं पाओगे। ऐसी पूरी धरती पे इतना बड़ा गोला टकरा था, बूम। शांत रहो, इधर देखो इधर। और भैया पूरी पूरी धरती पे जितने भी डायनासोर थे, पूरी जमीन उलट पालट हो गई। और जो डायनासोर ऐसा रहता था, वो डायनासोर डायरेक्ट गया ना धरती के अंदर, बूम। देखो। और फिर इतने साल तक उधर जो उसकी लाश धरती के अंदर पड़ के गर्म भी हो रही थी, और इतना दबाव था सारे जगह से, मिट्टी इतने दगड़ पूरी। तुम सोचो ना, तुमको अगर मान लो मैं कब्रिस्तान में लेके जाऊं, तुम मर गए समझो, और तुम मुस्लिम थे, मैं भी मुस्लिम था, पाकिस्तान की बात चल रही है। मैं रहमान डकैत, मतलब तुम्हारी लाश को लेके गया और कब्र में डाल दिया, बंद कर दिया, बाद में हमने मिट्टी डाल दी, ऐसे देखा है ना धुरंधर में, मिट्टी मिट्टी डाल दी। हम सब चले गए। हाँ भैया। तुम 6 घंटे का तुमको एकदम जागा ही, धुरंधर 2 में बहुत दुख रहा तुम्हारा, और अब तुम कब्र में अटके वाले हो। और तुम अपने हाथ ऐसे कैसे तो भी ऐसे लाके ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम कवर को खोलने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी सी खुली साइड से मिट्टी अंदर आनी गिरनी चालू हो गई। तुम मिट्टी में 6 फुट नीचे गड़े गड़े वाले हो। आवाज भी दोगे बाहर आएगा किसको? तो मर जाओ ना चुपचाप, का आवाज दे। सोचो ऐसा ही उन डायनासोर्स के साथ हुआ। अरे अभी नहीं मरना है, बंदर बंदर जी, अभी रुको रुको रुको, अभी ट्यूशन चालू है। अभी नहीं करेगा वो, अभी नहीं। कोई बात नहीं। मेरा आना ही मियाँ। देखो 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 देखो, अरे मैं क्लास का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा था, तो आने में या कितनी भी जोर लगा ले पर बाहर आ पाएंगे क्या? ऐसे ही ये डायनासोर्स, एक बार इनके ऊपर एकदम अल्लाह बॉम्ब, अगर वो नहीं चला तो आपने लाकर में वो डेंजर है, प्रशांत बॉम्ब। ये प्रशांत बॉम्ब डालो, पूरे डायनासोर साहब, पूरे के पूरे डायनासोर खत्म हो गए ना भैया। और जो डायनासोर डायरेक्ट नीचे गए, बूम। बाद में आइस नहीं, उनके ऊपर थी इतनी सब जगह से धरती के अंदर की गर्मी। धरती के अंदर तुमको पता है ना, कोर वगैरह लावा रहता है, पूरा गर्मी रहती है जितना अंदर जाते हैं। तुम में से किसी को तुम में से किसी का अगर खुद के खेत में वीर वगैरह खोदने का काम चला होगा अगर कभी, तो नीचे नीचे जाते गर्मी फील होनी चालू हो जाती है। ठीक है, फिर जाके मुश्किल से पानी लगता है बहुत जाके, और वो पानी के भी नीचे अगर तुम चले जाओ खुद काट के, उसको बोलते हैं माइनिंग। तुम उसमें देखा रही तुमने कभी माइनिंग? तो जो माइनर्स अंदर जाते हैं पूरा घामा घूम हो जाते हैं। केजीएफ देखा है? लिफ्ट में चढ़ के अंदर जाना पड़ता था, अंदर एकदम हाँ अंधेरे में, भैया उधर जाके खोदने बीदने का फावड़ा भी उड़ा लेके जाने का। वो कितना अंदर रहता, वो धरती में अंदर 200 वो धरती में अंदर लगभग 100 मीटर अंदर रहता, 100 मीटर, 300 फीट, 400 फीट। 100 मीटर समझ तक तुमको, अक्षय ऑटो से लेके अपने ट्यूशन तक, इसको उबा करो और अंदर डालो, इतना अंदर जाना।
इतना गर्म होता उधर, इतना गर्म। एक बावड़ी कितनी रहती, विहीर कितनी रहती, बड़ी से बड़ी विहीर। अपनी ट्यूशन से लेके प्रिंटिंग प्रेस है क्या, प्रिंटिंग प्रेस जितनी खोल रही थी विहीर। और वो उधर तक अक्षय ऑटो तक लेके जाओ सामने 100 मीटर, उतना अंदर तक जाने का नीचे, और फुल गर्म होते रहता है वहां पे। तो डायनासोर की लाशें वहां पड़ी रही, गर्म होती रही, सड़ती रही, दबाव आते रहा, सड़ती रही। और फाइनली सड़ सड़ के सड़े लोगों ने कोयला बना दिया, खस, 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 खस। और फिर बाद में धरती पे बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद, जब हमारे पूर्वज हाथों में भाले लेके भाग रहे थे, हा हुया हुया, और अचानक से कोयले का एक ढीग है ना, कोयले का ये जो ढीग था ना, ढीग धरती के एक जगह गलती से नजदीक था, और उधर हमारे पूर्वजों के पैर पड़ गए। और बैठे थे, मिट्टी मिट्टी खेल रहे थे, मिट्टी के भांडे भांडे खेल रहे थे, घर घर खेल रहे थे। वो भांडे बनाने के लिए मिट्टी खोदने गया, निकले काले काले दगड़, काली काली मिट्टी। पहले तो उसको समझ में आया, बाद में काले काले दगड़ भारी लगे, लिख गया, बोला नेकलेस बनूंगा इसका मस्त भारी, सबसे यूनिक। लेके गया, यानी एक दिन आग के पास में खेल रहे थे नेकलेस में, लेकिन भाई उसको आग चिल्ला। फिर सबको समझ आया कि काले काले दगड़, आज तक तो ऐसा दगड़ देखा नहीं, ऐसा तो पत्थर देखा नहीं जो जलता हो, पर आज पहली बार देख रहे हैं। वो उनको क्या मिल रहा था, कोयला। ठीक है, कोयला बनने में कितना लगता है, कोल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा तुमको, 7th और 8th में, कोल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। पूरा चैप्टर इसके ऊपर हमको, एक 8th स्टैंडर्ड में सीबीएसई वाले बच्चों को रहता है। कोल एंड पेट्रोलियम, स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चों को है। ठीक है, देखो कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल बनने में लाखों लाखों साल लग जाते, करोड़ों साल लग जाते। लेकिन चारकोल, चारकोल के लिए तो मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ 12 घंटे और एक कुकर, इतना नहीं कर सकते तुम? इतना डरते हो तुम्हारे मम्मी से? क्या काम का ये डर? आज के आज सब बच्चों ने एक लकड़ी का टुकड़ा खुद के कुकर में डाल के उड़ा देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझे कॉल मत करना बस। भैया तो ने भैया बोला भैया ये गलत भैया है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वरना लकड़ी तो का बोलने ओए, में बोलने वाला था। भैया आप बड़े सारे कुकर में ससा डाल के हम तो सबको ससा तो कापूस जसा, त्याने फळ्यावर लक्ष एकदा दिला। बघा एक, तो केमिकल एनर्जी किस में रहती है, एक तो खाने वाले खाने में, जय बाबू वड़ा पाव सेंटर, केमिकल एनर्जी। तो तेल में जला रहे, तेल में वड़ा पाव बना रहे, जल रहा है तेल, केमिकल एनर्जी। जो बर्न हो सकता है, बर्न जो जल सकता है, क्या तेल में आग लग सकती है? हाउ। क्या तेल को गर्म कर सकते हैं? हाउ। पानी को गर्म कर सकते हैं? हाउ। पानी में आग लग सकती है? नहीं। जो जल सकता है, तेल जल सकता है ना, हाँ। तो बर्न, और बर्न कौन होते जनरली, फ्यूल। कागज जल तो का, प्लास्टिक जलता है क्या? वही जलती क्या? पटाखे के जो बचे वाले पूरे पैकेट विकेट रहते हैं, वो लास्ट में गोला करके जलते क्या? पटाखे जितने बचे वाले रहते हैं, फोड़ फाड़ के उसकी पूरी बारूद एक जगह पे गोला करके न्यूज़पेपर पे ओम भट्ट लास्ट में ब्लास्ट कर देते अपन, बूम, वो जलता क्या? हाँ। पेट्रोल जलता, डीजल जलता, सारी चीज जलती, जो जलता उसमें केमिकल एनर्जी रहती, जो जलता उसमें केमिकल एनर्जी रहती। उसका रस पिया, गन्ने का जूस 20 रुपए का पिया कभी? और उसके बाद में वो सूखा सूखा पूरा सूखे वाला गन्ना, सूखे वाला उस बाजू में डाल देता है, और वो तो गीला गीला रहता, फिर वो कई दिन तक धूप में पड़ पड़ के सूख जाता, गाय को चारा बनाने को जाता, नहीं तो फैक्ट्री में जाता। फैक्ट्री में जाके क्या बनाते उसका, इथेनॉल। शुगर। पीने की नहीं, पेट्रोल में डालने की। ठीक है, इथेनॉल, दारू दारू। ठीक है, तो क्या वो सूखा सूखा वो सारा जो ये रहता है हेवा, वो जल सकता क्या? जल सकता ना सारा, पड़े वाला। जो चीज जल सकती है उसमें केमिकल एनर्जी रहती है। इस चटाई पे तुम बैठे हो, जल सकती है क्या चटाई? कपड़े तुमने पहने, जल सकते हैं कपड़े? तुम बैठे हो, तुमको जला दूं क्या? हाँ, जला दूं? नहीं भैया। जलाओ नहीं, लेकिन क्या तुम में केमिकल एनर्जी है, क्या तुम जलाए जा हाँ सकते हो? भैया। कभी अगर सूरज नहीं निकला और अगले दिन संकल्प भैया को गर्मी चाहिए, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, तो तुम में से एक दो बच्चे पकड़ के जला दूं तो चलेगा ना? नहीं। और किसने आपको तुम्हारे दुश्मन को जलाया? जला दूं चलेगा क्या? हाँ। क्या तुम रोज, अभी सच बोलना, अपने मन के मन में सच बोलना, क्या तुम रोज सच्ची में बहुत पढ़ाई करते हो, मन के मन में? तुम नहीं। अगर, तो अगर तुम मन के मन में रताड़या, तो क्या तुम सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो? हाँ। इसका मतलब तुम खुद का पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। तो तुम्हारे दुश्मन को जला दूं, तुमको जला डालूं? नहीं क्या? चलेगा चल भैया। देखो, चल इधर देखो रताड़े। इसके अलावा सोलर एनर्जी हमारे पास में, सूरज, और सूरज में एनर्जी किधर से आई, क्योंकि उधर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो अरे भैया न्यूक्लियर एनर्जी एक होती मैकेनिकल है। एनर्जी आपने फिर डाली। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अय मावशी इकड़ पाए, बिजली। ओए, सपने में आती है कौन, बिजली? और इधर देख, अय विजोबा, भैया इकड़ पाए। भैया इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी देख, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, भैया और मैकेनिकल एनर्जी
हमारे आजू बाजू में जितनी भी मशीन्स और टूल्स पड़े थे, स्क्रू, नट बोल्ट, पाने को हम सरकाते रहते, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो व्हील जैक लगा के गाड़ी को पहले उठाते हैं, देखा है ना? थोड़ा सा तो कुछ आइडिया है ना, फिर नट बोल्ट निकलते हैं वगैरह वगैरह सारे कुटारे। ये जितने भी, ये पंखा हमारे यहाँ पे चल रहा है, डिजिटल बोर्ड चल रहा है, डिजिटल बोर्ड भाग रहा है क्या? बोल रहा है कि एक बार मेरे को उठा के फेंक के तो देखो, अरे नहीं उठाता भाई मैं तेरे को, मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, भाग के तो दिखाओ, और तेरे को भागते नहीं आएगा, तेरे को दीवार से निकला धक्का नीचे गिर जाएगा, फर्श पे आपट के टूट जाएगा। ठीक है, क्या ये डिजिटल बोर्ड इस सब के बावजूद भी चल रहा है? बोर्ड पे लिखी गई कितनी सारी एनर्जीज है जिसमें से ये डिजिटल बोर्ड अभी चल रहा है, कितनी सारी, एक नहीं है। मन में सोच लो, मन में। इस डिजिटल बोर्ड को देख के कौन सी एनर्जी समझती है तुमको? लाइट। राइटिंग पैड का आवाज मत कर लाले, वो साउंड एनर्जी है, वो रॉन्ग आंसर है। भैया हाँ, इलेक्ट्रिक पूरा बता। इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक लाइट। लाइट एनर्जी, साउंड साउंड एनर्जी। एनर्जी। हाँ सोलर एनर्जी। हमारा पूरा घर ही सोलर पे, तो यस बोल सकते हैं। सोलर एनर्जी से बिजली बनी, बिजली से बोर्ड चला, बोर्ड से रोशनी निकली, मैग्नेटिक। लाइट, और तुम्हारी आंखों पे आके चुभ रही है वो व्हाइट व्हाइट, है कि नहीं? दिख रहा है तुमको सारा प्रोसेस होते हुए? तो ये दीज आर द मैनी मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बांगे बुंगे बच्चा हो, इसमें से जस्ट वन सिंपल एनर्जी इज हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी थोड़ी जरा हटके, थोड़ी जरा स्पेशल है, उसमें कुछ तो बात है। उसमें क्या बात है? वो प्रशांत बम है, आग लगा देती है। तो उसमें वो हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, उसका एक स्पेशल यूनिट हमने बनाया है, कैलोरी। वैसे तो जितनी एनर्जी है ना, जितनी, उस सबको हम जूल में या अर्ग में गिनते हैं, लेकिन सिर्फ लेकिन सिर्फ हीट एनर्जी को खुद का स्पेशल यूनिट मिला है, कैलोरी। हमारे घर में हम सुबह उठते, मम्मी अभी बारिश के दिन में आधे जनों के घर पे मम्मी गर्म पानी करके देती पीने को, कोमट पानी, है ना? तो हीट एनर्जी लग रही है। चाहे स्टोव पे करे, इंडक्शन पे करे, गैस शेगड़ी पे करे, हीट एनर्जी लग रही है। सुबह सुबह मस्त ठंडा ठंडा पानी लेते हैं, नहाते हो तुम? नहीं, गर्म पानी से नहाते हो, ठंडे पानी से नहीं नहाते हो भैया, बबू? ठंडे पानी से। हाँ भैया शावर में आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान की रक्षा करे मैं कोई तो तेरी बेटी। आशीर्वाद नहीं लूंगा भैया। आपका। देखो, भैया आपका देखो, आशीर्वाद। तो ज्यादातर बच्चे जो जिनका मेंटल सिचुएशन थोड़ा ठीक है, वो गर्म पानी से नहाते हैं, बरोबर है? और उसमें हीट एनर्जी लगती है। एक तो गैस शेगड़ी पे गर्म करते हैं, या वाटर हीटर है ना, वो वाला लगा के रखा है बाथरूम वगैरह में, हीटर वगैरह तो हो जाता है, या भैया मस्त पानी गर्म करके नाको, भैया गर्मी चलो, में भी गर्म ठंडे रहे, पानी से ठंडे रहे। नहाओगे क्या फिर भैया जब आप? तुम स्कूल में जाते हो, मॉर्निंग असेंबली में कुड़कुड़ती ठंडी बजती रहती है तुम, है ना? और फिर बाद में स्पोर्ट्स पीरियड में जब धूप पड़ती तो अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। धूप ही नहीं पड़ रही, बारिश ही चालू है यार, स्पोर्ट्स लेक्चर भी ना हो रहा चिक्कल के कारण, इसके वजह से भैया बहुत मुझे नफरत है। धूप से और सख्त उसमें भी नफरत है। विशेष, वो खड़ूस देखा तो टीचर घुस जाता है, भैया मराठी धूप वाला। बहुत अच्छी भैया। तब लिखो, देखो, चलो गर्मी में चलो चलो चलो, अरे भाऊ 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 भाऊ, तो गर्म हीट एनर्जी, भैया। हीट एनर्जी के कैलोरी, जूल और अर्ग यूनिट है, लेकिन तीनों जन हीट एनर्जी की यूनिट है। पर ऐसा कौन सा यूनिट है जो सिर्फ हीट एनर्जी का ही यूनिट है? कैलोरी। कैलोरी। कैलोरी को सिर्फ नहीं, कैलोरी सिर्फ हीट नहीं, कैलोरी दो जगह यूज करते हैं। एक, केमिकल एनर्जी के टाइम पे भी कैलोरी यूज करते हैं। ठीक है, कितना पेट्रोल है, भैया हमारे ये पेट्रोल का माइलेज कितना है, माइलेज, ठीक है, उसमें भी, और कितना कितना कैलोरी खाना खाया। हाँ आमिर खान भैया। कभी, या कोई बॉलीवुड का एक्टर वेक्टर, हॉलीवुड का एक्टर देखता सुनना तुम, कि मेरे को जैसे विकी कौशल रियल लाइफ में कैसा है? आदित्य के जैसा है, एकदम बार का। पर मूवीज में जब छावा पिक्चर में आता, या श्याम बहादुर में आता, जब छावा में आता विकी कौशल तो पूरी बॉडी बिड़ी रहती है, या उरी में आता, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, है ना, पूरी बॉडी हाँ बिड़ी रहती है भैया। एकदम बाबलेट जैसे, आगम के जैसे एकदम हार्ड, पहलवान बन के। तो क्या खाना पड़ता है? डाइट, कैलोरी डेफिसिट नहीं, उसको क्या बोलेंगे, ज्यादा इनटेक ऑफ कैलोरी करना पड़ता है। तो विकी कौशल को हट्टा कट्टा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं तू व्यायाम कर, क्योंकि बॉडी बनानी नहीं, इतना भूगने का नहीं है। तो 1,000 कैलोरी बर्न होंगे तेरे, व्यायाम कर करके पसीना निकलेगा, इतना व्यायाम कर। पर दिन में 3,000 कैलोरी का खाना खा। तो 1,000, 3,000 का खा रहा है, 1,000 का व्यायाम कर रहा है, पिट्टम पाट हो गई, कितने बचे? 2,000, दो हाँ हजार सर। गड़ गए कि आ गए? आ आ गए, इससे गए वजन बढ़ता है। और गए। अगर वजन कम करने का है, तो हम जितना खा रहे, अगर हम जो खाना खा रहे, जैसे एक चपाती खाने से कितनी कैलोरी मिलती है? 100 कैलोरी। अगर हम सुबह 3 चपाती खा रहे, शाम में 3 चपाती खा रहे, मान लो दो दो पकड़ू क्या, कि तीन तीन पकड़ू? दो दो दो। दो 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 पकड़ू, सुबह दो दो पकड़ो, दो अभी के लिए मान लो, शांत शांत।
सुबह 2 पकड़ो, शाम में 2 पकड़ो, 1 किलो, 1 चपाती से 100 कैलोरी, तो सुबह 2 और शाम में 2, 4 या 5 पकड़ लेते हैं, राउंड ऑफ 5। 5 चपाती से मल्टीप्लाई बाय 100, 500 कैलोरी हो गई दिन की। फिर उसके बाद में सब्जी खाते हो, एक एक जो नॉर्मल हमारी छोटी प्लेट में मम्मी सब्जी देती ना, वो एक प्लेट सब्जी में 400 कैलोरी रहती। जितनी चपातियां खाते हो ना उतनी, खाली एक 2 प्लेट सब्जी खा लो तो 800 कैलोरी मिल जाएंगी तुमको। ठीक है, तो वो 800 कैलोरी हो गई। दूध पीते हो, एक ग्लास दूध में रहती लगभग 500 कैलोरी। एक नॉर्मल एक ग्लास दूध में 500 हर एक कैलोरी। कप में ऐसे भैया। ऐसे अगर देखा जाए तो तुम 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, चॉकलेट, चिंगम, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, ये सब दिन भर के इमली झटका सब मिला के तुम्हारा लगभग लगभग कितना होता है इंडियन बच्चों का। तो जो बच्चे घर पे खाने के नाटका करते, वो खाते हैं लगभग 1500 से 2000 कैलोरी। ठीक है, सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो बच्चे खाते हैं 1000 से 1500, 1000 से 1500 कैलोरी। और हट्टे कट्टे बच्चे कितना खाते हैं, 2500 से 3000 कैलोरी। आइडियल कितना है, 2000 से 2500 खाना चाहिए। और बस खा के बैठना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। 2000 का अगर खा रहे हो और वजन मेंटेन रखना है, जितना है उतना ही रखना है, तो 2000 किलो कैलोरी गड़ेंगी, इतना व्यायाम करना। भैया क्रिकेट खेलने से कितनी कैलोरी गड़ती, एवरेज 1 घंटा क्रिकेट खेलने से 500 कैलोरी बर्न होती है। पकड़म पकड़ाई खेलने से कितनी बर्न होती, 1 घंटा पकड़म पकड़ाई खेलने से, लपा छुपी नहीं, भागा भागी, भागना जिसमें पड़ता है, पकड़म पकड़ाई खेलते थे ना बचपन में, पकड़ा पकड़ी खेलते थे ना, तो 1 घंटा पकड़ा पकड़ी खेलने से 2000 कैलोरी बर्न होती, 2000। क्रिकेट से 500 उससे। अगर बैडमिंटन खेलोगे तो बैडमिंटन में 1000, वॉलीबॉल खेलोगे 1000 में, वॉलीबॉल खेलने से 1500 कैलोरी 1 घंटे के फुटबॉल। अंदर, ऐसा। हाँ, और फुटबॉल खेलोगे तो भैया दो टेबल हजार 2500, 2500 लॉन कैलोरी तक टेनिस के बर्न लिए होती। भी सगळे शांत शांत, लॉन टेनिस। कंट्रोल कंट्रोल बेटा, तुम पबजी खेलो, पबजी है ना, 2 कैलोरी बर्न होती है, अभी शांति से सुनो। तो अगर तुम 2000 किलो कॅलरी का तुम हिसाब लगाओ, एक आपण दिवसभरात किती पोळ्या खातो, गुणिले एक पोळी 100 कॅलरी, आपण किती प्लेट भाजी खातो ती किती कॅलरी, किती ग्लास दूध घेतो आपण, आणि किती पनीर खातो, प्रोटीन खातो वगैरह वगैरह, मोड मटकी वगैरह खातो, असं हिशोब लावायचा पूर्ण। भैया हमको कैसे समझेगा मटकी में कितना भैया था, लीव हो गूगल सकती पे डालने का ना, है ना, गूगल पे देखो, अभी डालते हैं, ये जेमिनाई खोला देखो, शांत। मटकी को क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता, चलो। मटकी, हाउ मच है। कैलोरी, भैया स्प्राउट स्प्राउट ऐसा। हाँ बस बस, आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको दो दो, शादी होंगी सबकी, देखो इधर ध्यान से। देखो मटकी को बोल रहा है रॉ या अनकुट, अनकुक, कच्ची मटकी मिसल कच्ची कच्ची खाई ना तो 343, और अगर बॉईल और कुक करके मिसल पाव वाला खाया तो 117 कैलोरी 100 ग्राम खाने पे। 100 ग्राम समझते हैं, 100 ग्राम तो थोड़ा सा आइडिया। स्प्राउटेड अगर खाई, स्प्राउटेड, तो 40 से 50 कैलोरी मिलती है। और मटकी की करी सब्जी बनाते हो ना घर पे, सब्जी खाई तो 100 ग्राम सब्जी खाने पे 100 से 140 कैलोरी मिलती है। ऐसा खुद का रोज एक डायरी में ट्रॅक रेकॉर्ड रखने का, आज मी किती कॅलरी खाल्ल्या आणि किती तास व्यायाम केला। अब व्यायाम का कैसे समझेगा, उधर रखने का ना, रनिंग एक्टिविटी या नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स तुम भागे खेलते टाइम, पीठ बीट की घड़ाल रखने के हाथ में, वो बता देगा कितनी घड़ी। उतना ध्यान नहीं रख सकते तो एवरेज ले लेने का, कि पकड़म पकड़ाई जब हम रनिंग कर रहे, जॉगिंग कर रहे, तो जॉगिंग में कितनी कैलोरी बर्न होती, जॉगिंग कैलोरी बर्न अमाउंट, साची बोर्ड पे ध्यान दे, नहीं तो प्रशांत बॉम्ब छोड़ दूंगा। देखो, मान लो कि एक 70 किलो का पर्सन है, अगर वो 30 मिनट तक जॉगिंग करता है तो उसके 300 कैलोरी बर्न होंगे, 300। तुम में से कुछ बच्चों ने अगर कभी जिम गए होंगे तो जिम पे जो इंक्लाइन रहता है एस्केलेटर भागने का, ठीक है, उस पे कैलोरी का काउंट रहता है, तुम भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वो बताते रहेगा तुम्हारे कितने कैलोरी बर्न होंगे। 200 कैलोरी बर्न करना ये आइडियल है, रोज इतनी रनिंग होनी चाहिए, इतनी रनिंग होनी चाहिए, तभी तुम्हारी शरीर की ग्रोथ होती है। तुम अगर 2000 कैलोरी खा रहे हो, और अगर तुम दिन भर में खेल कूद तुम्हारी कम है, 500 कैलोरी बर्न कर रहे हो, मतलब तुम्हारा 1500 का वो वजन में मास में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसमें से 500 तो वेस्ट मटेरियल में निकल जाएगा, पॉटी वॉटी वो सुसु पॉटी सब में पसीने में निकल जाएगा। पर 1000 कैलोरी रोज गोड़ा हो रहा है ना, तो चर्बी चढ़ रही है, चर्बी। और चर्बी को अगर मसल बनाना है, मसल, तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, म्हणजे खेलकूद नहीं, खेलना कूदना अलग और एक्सरसाइज करना अलग। स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं, भैया लीव कर सकते। व्यायाम पीटी वगैरह कराते हैं क्या, बोर बोर वार्मिंग स्ट्रेचअप पुशअप्स, अगर फर्शी वाले नहीं जमते तो दीवार पे करने, घर पे खुद के गच्ची पे जाके टेरेस पे करने के, स्कीपिंग करने की, एक ही जगह पे स्टैंडिंग जॉगिंग करने की, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। लंजेस करने के, लंजेस आते हैं करते हैं, स्क्वाट्स करने के, ठीक है, ऐसी अलग अलग चीज। अभी ध्यान से सुनो,
एक्सरसाइज करने से चर्बी नहीं बनती, मसल बनता है, मसल। और मसल परमानेंट रहता है। मसल म्हणजे जिसको गावठी भाषा में बोलते हैं बॉडी पाय, बॉडी भाई, बॉडी पार्ट होगा, बॉडी, उसको बोलते हैं मसल। चर्बी क्या है? चर्बी, चर्बी निस्ती लोद, एक लोदी है जाड़ी जाड़ी, उसके अंदर रहती है मसल। तुमको अगर अपनी चर्बी को मसल बनाना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा रोज। ऐसा देखो इधर ध्यान से। अभी दो चीजें, दो जगह जहां पे कैलोरी यूज होती, कौन सी? एक हीट एनर्जी और एक दूसरी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में मैंने तुमको अभी फूड का बताया, कुरकुरे का पैकेट रहता है ना, देखो अपन देखते हैं इधर, देखो कुरकुरे न्यूट्रिशनल वैल्यू, आवाज नहीं करने का। या लीव करे। देखो कुरकुरे 30 ग्राम, 5 रुपए का कुरकुरे खाते हो ना, उससे हाँ 150 कैलोरी मिलती, 150 कैलोरी। लेकिन वो 150 कैलोरी में मसल बिल्डिंग कितना मिल रहा? 1.5 ग्राम सिर्फ। और फैट कितना मिल रहा? 7.5 ग्राम। चर्बी चढ़ने वाली बस कुरकुरे खाने से। और कार्बोहाइड्रेट 18। भैया बस 1.5 और 7.5 और 18, तो बाकी का क्या है? बाकी तेल है, तेल। सारा का सारा तेल भरता है बॉडी में, तेल। ऑयल। ठीक है, तेल और मसाले और वगैरह वगैरह। तो कुरकुरे बिल्कुल अच्छा डाइट नहीं है। तुमको खुद की अगर हाइट बढ़ानी है, अगर तुमको 6 फुट का बनना है, जो कि 18 साल तक बन सकते, तुम कितने ये अभी, बारह साइकिल तेरह साल के हो खेलने। ना? 18 साल तक 6 फुट के बन सकते। तो तुमने प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। प्रोटीन 3 चीजों से मिलता है। एक दूध, दूध के प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दही, ताक, मट्ठा, छाछ, लस्सी चलेगी और क्या? लोनी, घी, दूध, प्योर दूध। और तीसरा भैया है मटन, लस्सी। चिकन, लस्सी फिश, लस्सी। अंडे, लस्सी एग लस्सी। योल्क वगैरह से। ये तो जस्सी लस्सी। अंडे से उतना ही प्रोटीन मिलता है जितना दूध से। और दूध वाला प्रोटीन ज्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि उससे तुमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कभी नहीं होते। तो तुमने इस एज में 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इतने, ये 6 साल 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। सुबह एक टाइम दूध पीना चाहिए, और रात में सोते टाइम या शाम में स्कूल से आने के बाद। कितने जन 2 टाइम पीते हैं दूध? हैंड रेस करो। तुम में से जो बच्चे नहीं कर रहे ना, तुम्हारी अभी अभी अच्छी हाइट होंगी। जो बच्चे 2 टाइम दूध नहीं पी रहे, अभी होंगी तुम्हारी अच्छी हाइट। लेकिन 9th और 10th स्टँडर्ड में तुम्हारी हाइट मॅच्युअर हो जाएगी। 11वी 12वीत तुमची हाइट वाढणार नाही। ठीक है, बात समझ आ रहा है? भला अभी एक काम करो सब जन, ऑनलाइन बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो और ये छाप